अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक विस्पर। इंडिया की टीम जो है वो वो अपना फाइनल जो है इतना गरूर करने के बाद हार गई है। और ये अल्लाह की कसम, ये प्लान हंसी नहीं थी, ये खुद ही निकली है कैमरा रोल होने के बाद। इतना गरूर, इतना बुरा भला हम लोगों को कहा। हम तो चलो डूबे हुए थे, हम तो मानते हैं, हमारा तो कप्तान भी चला गया। उसके बाद जो है वो अब टीम की जो डायसेक्शन होगी होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है। लेकिन इंडिया की टीम जिस तरीके से परफॉर्म किया फाइनल में, बहुत एवरेज टीम लगी है। और इस मैच को देखने के बाद मुझे सच में ये लगा है कि यार अहमदाबाद की पिच पे पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और सिर्फ जो है वो प्रेशर अगर बर्दाश्त कर लेते तो हम लोगों ने भी अच्छा खेल लेना था। लेकिन जो गरूर जो किया था इंडिया की टीम ने, अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों को सीरियल चोकर से उनको खिताब मिलना चाहिए। क्योंकि चलो साउथ अफ्रीका तो हार रहे, ये लोग भी 2011 के बाद जितने भी ये लोग नॉकआउट स्टेजेस पे आए हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप के हों, चैम्पियंस ट्रॉफी के हों और वर्ल्ड कप के हों, वो सब में हारे हैं। अगर हम 13 में देख लें तो वो आई गेस चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें। और वो सेमीफाइनल हार गए थे। फिर उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे। फिर एक T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। फिर 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल हारे थे। उसके बाद फिर 19 में भी सेमीफाइनल हार गए। और फिर उसके बाद ये 23 का जो अब हुआ ये भी हारे। तो इंडिया की टीम आउट एंड आउट बहुत अच्छी टीम रही इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन फाइनल में उन्होंने आके बिल्कुल ही परफॉर्मेंस जो है वो फजूल किस्म की दी। और मैं सही बताऊं तो इंडिया की टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन आई थॉट दैट इंडिया विल बी द फेवरेट और इंडिया जो है वो ही परफॉर्म करेगी अच्छा। क्योंकि उनकी होम कंडीशन थी, 1.5 लाख का क्राउड था, सब कुछ सारे साथ थे। लेकिन बहुत ही मैं आपको बताऊं ये अफसोस ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। और लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का एक टेम्परामेंट का पता चला कि वो कभी भी प्रेशर नहीं लेते। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है वो टॉस जीतने के बाद उसने बॉलिंग की और पूरी दुनिया कह रही थी कि क्या बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर लिया, लेकिन ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ैसला किया पैट कमिंस ने। और उसने जो है वो सारा प्रेशर जो था वो सोक इन किया, एब्जॉर्ब किया और इंडियन क्राउड को जो है चुप करवाया। ये मेरा भाई जो है इसने कहा था कि हम 1.5 लाख का जो क्राउड है इसको हम चुप करवाएंगे। और बड़ा मज़ा आता है उसमें कि जब 1.5 लाख का क्राउड चुप हो जाए, बड़े क्राउड को चुप करवाना। तो उसने करवा ही दिया और पिन ड्रॉप्ड साइलेंस थी ग्राउंड में फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली अगर देखा जाए इस पूरे मैच में। और इंडिया की बैटिंग भी तो थी, वो क्या कर रहे थे मिडिल ओवर्स में फर्स्ट पावर प्ले के बाद, कुछ समझ नहीं पड़ी। उनसे चौके नहीं लग रहे थे, उनसे सिंगल्स नहीं निकल रहे थे। और वो जानवरों की तरह जो फील्डिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो तो चले अपनी जगह पर, लेकिन ये तो बहुत ही बिलो एवरेज बैटिंग की है इंडिया ने। और ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस तरह का करेंगे। फिर भी विराट कोहली ने तो अच्छा खेल लिया, लेकिन केएल राहुल जो है वो पता नहीं क्या कर रहा था। फिर केएल राहुल के आउट होने के बाद जो है फिर सूर्य कुमार यादव के लिए तो T20 की सिचुएशन थी, वो भाई जो है उससे स्लोअर वन नहीं पिक की जा रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ इंडिया की टीम में आप कह सकते हैं कि सूर्या की जगह पे और प्लेयर्स आ सकते हैं। टूर्नामेंट से पहले भी संजू सैमसन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था, इवन दोस्त ने परफॉर्म भी किया था, लेकिन फिर भी उसको चांस नहीं मिला। तो वो एक ये कर सकता है। ऑल तो बाकी देखा जाए तो टीम अच्छी टीम थी, दे जस्ट गॉट अनलकी एंड ऑस्ट्रेलिया वर द बेटर टीम ऑन द डे। और बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जब शुरू हुई तो उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया। इंडियन टीम जो है वो बौखलाई हुई लग रही थी। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज किए। उन्होंने शामी से जो है वो पुराना बॉल करवाते थे, उसने नया बॉल करवा दिया। उनसे बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो वाइड्स निकल रही हैं। इंडिया की टीम जो थी वो फ्रॉम द वर्ड गो जो है, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उनके कंधे बिल्कुल ही गिर गए थे और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। और इंडिया का जो ख्वाब था तीसरा वर्ल्ड कप जीतने का, वो तो चकनाचूर हो ही गया। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठी दफ़ा जो है वो चैम्पियन बन के उभरा है। पता नहीं क्या खा के पैदा होते हैं ये लोग कि ना ये लोग प्रेशर लेते हैं, ना कुछ फ़र्क पड़ता है। इन लोगों के घर में कोई मैच भी नहीं देख रहा होता, फिर भी 6 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और हम जैसे लोग जो हमारे पूरे खत्ते में क्रिकेट का इतनी दीवानगी है, तो हम लोग जो है वो मैच जीतने को तो छोड़े, करीब भी नहीं आते ट्रॉफी के। तो ये इंडिया के लिए बड़ा बुरा दिन था कल का। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो गरूर भी होता है ना, ये भी कभी कभी लेट होता है आपको। ये आपके जो कार्टून नेटवर्क टाइप के जो लोग जो बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर आके, जो पूरा पूरा दिन कभी एक यार ऐसे लोग हैं कसम खुदा की, एक एक चीज़ जो है ना एक एक सेकंड में अपना वो बदलते हैं। मतलब यहाँ विकेट गिरी तो कहते हैं हम लोग जीतेंगे, और वहाँ एक चौका लग गया तो हारेंगे, और ये करेंगे और वो करेंगे। यार वो ये कार्टूनों को बंदा कोई समझाए कि ये कर क्या रहे हैं, इन लोगों का कोई दीन ईमान है भी कि नहीं, या फिर व्यूज़ के लिए सारे लगे रहते हैं।
तो जिन लोगों को भी सोचना चाहिए, इतना प्रेशर अपनी टीम पे बना के, इतना गरूर, इतना गरूर, इतना गरूर। और अब जब गरूर के बाद आपकी लोग जो हैं, बाकी लोग जो हैं, वो आके आपको आपके साथ तनकीद कर रहे हैं, आपको आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो फिर आप जो हैं वो अफसोस कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। भाई अब जब आप लोगों ने किया था तब हम लोग रो रहे थे, अब जब आप लोग हारे हो तब हम लोग करेंगे, तो अब आप लोग रो। तो ये तो ऐसा चलता रहेगा जब तक अगला टूर्नामेंट नहीं आता। लेकिन आज के लिए इंडिया की टीम जो है वो बहुत अच्छा खेलने के बावजूद भी फाइनल हारी, और कोई भी याद नहीं रखेगा इस चीज़ को, सिर्फ ये याद रखेंगे चैंपियन कौन था। और चैंपियन जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और ये हम सबको मानना पड़ेगा। बाकी आज जो है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का, और इस पर जो है वो सेपरेट से एक वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या टीम्स जो हैं वो हो सकती, टीम में और कोई गुंजाइश थी, कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे। इस पर तो इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी। लेकिन छोटी सी बात करूंगा हारिस रऊफ़ पे, क्योंकि हारिस रऊफ़ ने खुद इनकार कर दिया कि मैं टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है सही, अगर कोई प्लेयर किसी कोई एक फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता तो वो उसका राइट है, वो नहीं खेलना चाहता बिल्कुल ना खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। लेकिन वहाब रियाज ने कहा कि हमारे सारे स्ट्राइक बॉलर्स जो थे 140 प्लस वाले, वो सब इंजर्ड हैं। एहसान उल्लाह, हसनैन, नसीम शाह, ये तीनों जो हैं वो इस वक्त इंजरी का शिकार हैं, और सर्किट में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो कि इन स्पेस पे आके जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हारिस रऊफ़ जो है वो ये जो है जगह को आके फिल करेगा, लेकिन उस बंदे ने कहा कि नहीं जी, मेरी फिटनेस का, वर्कलोड मैनेजमेंट का। अब भाई उनसे पूछे कि वर्कलोड मैनेजमेंट की बात तो आप कर रहे हैं, उस वजह से आपने ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने से आपने इनकार कर दिया। पाकिस्तान टीम के पास अब जो है एक फास्ट बॉलर की कमी है, मतलब एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ गुड बॉलर इन माय ओपिनियन। उनकी फॉर्म आजकल गई हुई है, और वो लॉन्गर वर्जन के वैसे भी इतने खास बॉलर नहीं है, लेकिन वो टीम की हेल्प कर सकते थे इस जगह पे आके, लेकिन उन्होंने टीम की हेल्प नहीं की। अब इनसे बंदा पूछे कि यार आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे पीएसएल के, बाकी वर्ल्ड में जो बाकी तो दुनिया में T20 लीग्स हो रही हैं, आप उसके लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्रीफाइस करेंगे, जिस तरह मिचेल स्टार्क ने किया था, जिस तरह पैट कमिंस ने किया था? कभी भी नहीं करेंगे। आप वो नहीं करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकते, पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। तो ये शर्म का मकाम है हारिस रऊफ़ के लिए। ऑल्दो कि शर्म को इस बात पे भी आनी तो चाहिए कि उसने छोड़िए, पर उस बात पे आनी चाहिए कि भाई आपने जो है वो जिस तरीके की वनडे में आपकी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल जो है वो पागल गधे की तरह जो है ना, आप एक जगह पे बॉल करवा रहे हैं, वो उसको समझा रहे बंदा कि आगे करो पीछे करो, समझ ही नहीं पड़ी उनको। तो यार आप जो है फिर भी आपको टेस्ट पोजीशन में ही आप बंदा आके सीखता है ना, तो तुम डोमेस्टिक खेल रहे हो ना, आपको शौक है टेस्ट मैचेस खेलने का, और आपको कोई बुला भी नहीं रहा। हमारे प्लेयर्स अगर फिट हो जाते हैं आपकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके अब जब टीम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, आपने फिर भी बैकआउट कर लिया। तो ये फिर शर्म का मकाम है। एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल है, वो टूटी हुई टांग के साथ वो इधर उधर छक्के छक्के मार के उसने अपनी टीम को जिता दिया। दूसरी तरफ ये हारिस रऊफ़ हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने के लिए कि मुझे इंजरी ना हो जाए, इंजरी का शिकार मैं ना हो जाऊँ, वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम से दस्तबरदारी का उन्होंने ऐलान किया है। तो फिर इसके लिए देखिए, इससे होना तो ये चाहिए कि अगर आज के टाइम पे अगर पाकिस्तान के लिए किसी ने अपने आप को इनकार किया कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, और उस पोजीशन में जब पाकिस्तान के पास एक बॉलर की कमी है, एक्सप्रेस बॉलर की, हमारे बॉलर शॉर्ट है, तो फिर आगे भी टेस्ट में इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए। और कोशिश ही करनी चाहिए कि ये टेस्ट में ये ना आए, और उनको खुद भी चाहिए कि यार आप ये कन्फ्यूजन दूर करें और टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान करें। बाकी अगर आपकी वनडे T20 में जगह बनेगी तो आपको लेंगे, वरना वहाँ भी नहीं लेंगे। लेकिन आपको अनाउंस ही कर देना चाहिए कि अगर आपने लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना। बाकी हारिस रऊफ़ के लिए शर्म का मकाम है, हम सब के लिए अफसोस का मकाम है, और बोर्ड को चाहिए कि इस पर जो है वो सख्त एक्शन ले और फैसला करे कि ऐसे प्लेयर्स जो कि क्रिकेट से दूर भाग रहे हैं उनको क्रिकेट के करीब ना आने दिया जाए। बाकी कल जो है इन डेप्थ डिस्कस करेंगे स्क्वाड के बारे में, स्क्वाड क्या है, और स्क्वाड आया अच्छा है बुरा है, या इसमें किसी और के एडिशन की ज़रूरत थी, और ये इंशाल्लाह कल बात करेंगे। लेकिन आज की ये यही कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप को फाइनल हार गया है, ऑस्ट्रेलिया छठी दफ़ा चैंपियन बना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।